जय हिंद एंड नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे रोजगार पर स्वागत है। जी हाँ साथियों, जो कि कल आपका जो सेकंड पारी के अंदर सीटी ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ था, उसकी आंसर की हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। पूरी जो है प्रिंटेड आंसर की है, जिसके अंदर आंसर आपको मिलने वाले हैं, सटीक आंसर मिलने वाले हैं और ऑथेंटिक जो टीम है, टीम के द्वारा जारी किए गए हैं। तो गुरुकुल टीम के द्वारा ये जारी किए गए हैं। पूरे आपको हम बताएंगे कौन कौन से प्रश्न का क्या आंसर रहने वाला है, सटीक आंसर की आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका सेकंड शिफ्ट का। हम बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट की, ये हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन आपका था बी वाला था। जो माजुली जो द्वीप है वो दुनिया का बड़ा बसा हुआ सबसे बड़ा बसा हुआ जो नदी द्वीप है वो माना गया है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो साथियों, इसके अंदर जो सी ऑप्शन था, जो कोसी नदी है वो सिंधु जो नदी प्रणाली है इसका भाग है, वो नहीं था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि राजस्थान में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। तो पिछोला झील है वो, जो कि आप सभी को पता है उदयपुर के अंदर है। ये आपको सभी को पता है मीठे पानी की झील है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। और प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन है वो मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है। तो शल्य चिकित्सा में सहायता देना, ये इससे संबंधित था। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है। तो ये पैरेलल कंप्यूटिंग ये जो था, ये आपका ए ऑप्शन इसके अंदर होना था। किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। तो वो जीता था साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अंदर रवि कनन ने जीता था। किसने जीता? रवि कनन ने। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था कि क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में है वो आयोजित किया गया था। तो ये सभी को पता है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि 14 और 15 अगस्त को 1947 को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया था वो कौन सा था, उसका क्या नाम था। तो वो था ट्रिस्ट विद टेस्टिनी। ये जो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये क्या था, भाषण था। और भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बांटे गए शहर जो कि आपके क्रम के अनुसार जो दिल्ली वगैरह जो दिए गए थे वो इसके अंतर्गत थे। इसका आंसर यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है। इसका आंसर अभी नहीं आया है, आएगा तब हम हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। उन कथनों में से आपका डी वाला ऑप्शन था वो आपका यहाँ पर राइट था। यहाँ पर आंसर की लेकर के आए हैं, पूरा पेपर यहाँ पर हम नहीं लेकर के आए हैं, टाइम के अकॉर्डिंग इस। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन है लो एसिड का प्रकार नहीं है। तो लो एसिड का प्रकार नहीं है। यहाँ पर जो लिग्नाइट दे रखा था साथियों, ये लो एसिड का प्रकार न होकर के ये किसका प्रकार था, ये आपके कोयले का प्रकार था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। तो उद्योग के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो ऑप्शन सी था वो राइट था। प्रश्न संख्या 13 था कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग, ऑप्शन डी वाला इसके अंदर राइट था, 13 वाले के अंदर। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि 14 पूछा गया था कि 11 अवलोकनों का औसत 50 है। यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 और अंतिम 6 अवलोकनों का औसत 55 है, तो छठा अवलोकन कौन सा होगा। इसके अंदर ऑप्शन जो है उत्तर 20 आया था और 20 वाला आपका राइट हो गया। प्रश्न संख्या 15 था कि एक कमरा जो है 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जान सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 17 मीटर लंबाई थी वो इसका राइट ऑप्शन माना गया है। प्रश्न संख्या 16 है कि एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पंथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो तो इसकी बाह्य परिधि की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके अंदर 119 मीटर वाला जो है सही माना गया था। प्रश्न संख्या 17 था कि दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 में बेचा था। ये 17 नंबर वाला था, इसके अंदर 550 हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 18 था कि निम्नलिखित समाज सुधारक में कौन कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे। तो आप सभी को पता है सती प्रथा से राजा राममोहन राय का संबंध हमेशा से ही रहा है। डी ऑप्शन आपका
क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 था कि वॉर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये वीर सावरकर के द्वारा क्या है, लिखी गई थी। और प्रश्न संख्या 20 था कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सी वाला शुद्ध था कि घनश्याम की पांच दरिया या एक कंबल बिकेंगे, ये जो था आपका शुद्ध था। प्रश्न संख्या 21 था जिसके अंदर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था कि कलम तोड़ना खेत खेत रहना या आना, और यहाँ पर और दिया गया था चांद पर थूकना और कलेजा ठंडा होना। इसमें ए के अंदर ऑप्शन सी होगा, यानी कलम तोड़ना यानी बढ़िया तरीके से लिखना था। और बी के अंदर 4 था, यानी खेत रहना या आना वीर गति पाना होता था इसके अंदर। और जो आपके सी था इसके अंदर 2 नंबर वाला था, चांद पर थूकना यानी सम्माननीय का अनादर करना। और डी के अंदर एक था कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, यानी आपका ए ऑप्शन वाला जो था ये इसके अंदर राइट था। और प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो आप सभी को पता है 19 रियासतें थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 24 था जिसके अंदर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, मिलान वाला प्रश्न था। और प्रश्न संख्या 25 था जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश है वो अपनाया था? तो वो 1985 के अंदर अपनाए गए थे। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग के नियंत्रण में नियंत्रित करती है? तो IRDAI करती है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 27 था कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख आपके थे जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है सामान्य पात्रता परीक्षा की यदि 10+2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सुभाष चरण सर की बुक है जो कि आप जो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके जो है आपका पूरा जो सिलेबस है इसके अंदर दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो RBI गवर्नर ये संवैधानिक पद नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है कि भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा ये है वो परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 था कि वह थोड़ी ताज़ा हुआ खाने के लिए बाहर गया, तो इसका हो जाएगा ही कम आउट फॉर ए ब्रीच ऑफ फ्रेश एयर, यानी ताज़ा हुआ खाने के लिए बाहर गया, ये शी वाला इसके अंदर राइट हो जाएगा। और इसके अंदर जो है आपका इसके अंदर भी प्रश्नांक करना ये वाला जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से कौन है कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसके अंदर बी वाला राइट हो जाएगा, मेमोरी प्रोसेस से इनपुट आउटपुट और उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 था कि राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई थी? तो ये कार्यान्वित की गई थी 4 जुलाई 2022 को। ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए इसमें बोनस मिलना आपको तय है, यानी इसके अंदर बोनस मिलना चाहिए क्योंकि 4 जुलाई 2022 को था, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर भी ये नहीं था, इसके अंदर बोनस मिलेगा। प्रश्न संख्या 34 है कि सूची 1 और सूची 2 से इसके अंदर बी वाला था, 34 वाले के अंदर पूरे प्रश्न के जो हम है वो लेकर के नहीं आए क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत लगता है, जो कि सर के द्वारा जारी की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना गया है? पश्चिम राजस्थान की, क्योंकि पश्चिम राजस्थान की के अंदर इसके द्वारा है वो पानी की जलापूर्ति की जाती है। खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सभी को पता है, चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह है तो इसके अंदर स्टार है, इसके अंदर अभी बताए नहीं गए हैं। 39 प्रश्न है, 39 नंबर है कि राजस्थान में वर्ष 2007 और 8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जो कि GOZ और GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो 60:40 है। 40 प्रश्न नंबर 40 है कि राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? तो
उद्योग क्षेत्र इसके अंदर हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसल है, तो इसके अंदर बी वाला था कपास और तंबाकू नकदी फसल है। 42 नंबर था कि द्वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यान्वित और डैश से कि गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया, तो ग्रामीण निर्धन इसके अंदर बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43 है कि निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो डिगबोई रिफाइनरी ये प्राचीनतम तेल रिफाइनरी है। प्रश्न संख्या 44 है कि डोडो बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, ये निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ये नीलगिरी का भाग है। ऑप्शन बी इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 था कि नाथुला पास भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये सिक्किम के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इसके अंदर राइट था। प्रश्न संख्या 46 था कि वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ हो रहता है, तो इसके अंदर होगा लाल और हरा रंग, जो कि आपके ट्रैफिक लाइट का रहता है वो रंग हो जाएगा, डी वाला इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 47 पूछा गया था कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो थ्री था वो तीन सदस्यों को ले जाएगा, वह अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा, गगनयान ये सी वाला था। प्रश्न संख्या 48 था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो इसके अंदर सी था इथेनॉल अपर रूप नहीं है। प्रश्न संख्या 49 था कि किस भारतीय संविधान संशोधन के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत कर दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, इसके अंदर ऑप्शन आपके जो था ए वाला जो राइट था ये आपको मिलाना था। प्रश्न संख्या 51 है कि कानून के समकक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किया गया था एवी डाइसी के द्वारा। और प्रश्न 52 था कि 11वीं पंचवर्षीय में कितनी वास्तविक वृद्धि दर है वो प्राप्त की गई है, तो 8% बी वाला इसके अंदर राइट था। प्रश्न संख्या 53 है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एवं संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो 279 ए के अंतर्गत की गई है। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में से कौन सा कार्य भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व उपार्जन करता है, तो आयकर है वो सबसे ज्यादा राजस्व उपार्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है वो वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है, तो इसके अंदर ऑप्शन आपका जो है डी वाला सही माना गया है, मादक पेय इसके अंदर सही माना गया है। प्रश्न संख्या 56 था कि निम्न में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजपूताने से कोई जागीर पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेगा, तो ये किसके लिए कहा था, भैंसरोडगढ़ किले के लिए कहा था, भैंसरोडगढ़ किले के लिए है वो कहा था। और प्रश्न संख्या 57 है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बांसवाड़ा जो वागड़ क्षेत्र कहलाता है वागड़ी बोली जाती है। और कालबेलिया नृत्य कला है वो कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की सूची में कब शामिल किया था, तो ये 2010 के अंदर शामिल किया गया था। और प्रश्न संख्या आगे पूछा गया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित स्थान को आपको भरना था, ये जो आपका जो पूछा गया था, जो कि इसके अंदर 217 वाला जो था वो राइट था। और नीचे दिए गए प्रश्नों में वह संख्या अक्षर चुनने जो अन्य से अलग चुनना था, जो कि PH3 वाला बी ऑप्शन वाला जो था आपका राइट था। प्रश्न संख्या है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया, 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, 18 अप्रैल 2006 था। और निम्नलिखित में से कौन से पद पर भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो कौन से पद का, तो उप मुख्यमंत्री का किसी भी प्रकार का संविधान के अंदर है वो उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य
कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रश्न संख्या 64 है कि भू स्थिर उपग्रहों का स्थापन है पृथ्वी तल से जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर है वो किया जाता है। तो इसके अंदर सी वाला राइट था। प्रश्न संख्या 65 है कि सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? कॉपर नाइट्रेट देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं पानी देता है। डी वाला राइट था। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। बी वाला राइट था। और सुदूर दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 68 है कि चाल शब्द शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भाववाचक संज्ञा का है। ये भाव है। चलना क्या है? एक भाव है। और रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्य कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से सामान्य क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं। किस समास में द्वंद्व पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास के अंदर जो है आपके सभी पद है वो प्रधान होते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसके अंदर राइट था। 11 में कुल कितने संख्याएं हैं? जो कि 7 से पूर्णतया बाह्य है परंतु 3 से अबाह्य है। तो इसके अंदर 6 संख्याएं आती है। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली आयोजन के अनुसार है वो व्यवस्थित करना था। इसके अंदर ऑप्शन जो आपका ए जिसके अंदर ए सी और डी बी वाला था वो आपका राइट था, यानी ये डी बी वाला जो आपका था राइट था। वह वेन आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। फूल लाल और फल। फूल लाल फल इसके अंदर वाला जो आपका था ये इस तरह का जो बनता था वो जो ये वाला है 2 नंबर वाला है ये आपका सही था। प्रश्न संख्या 75 के निम्न में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? जो कि राजस्थान है और गुजरात की संयुक्त योजना है, जिसके अंदर 50-50 का आप सभी को 50 अनुपात का है, यानी 50:50 है। लेकिन इसका सभी तरह से इसका यूज कौन करता है? तो अपन करते हैं 100% यूज अपन ही करते हैं। इसका राजस्थान यूज करता है। गुजरात के इसके अंदर कोई भी जो है यूज नहीं लेता है। जो भी बिजली बनती है अपने ही लेते हैं। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिनमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? तो बहुमुखी इसके अंदर ऑप्शन था वो राइट हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न से क्या है? दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करना था। जानवर को जंतु विज्ञान के अंदर है तो रक्त को किसके अंदर अध्ययन किया जाएगा? तो हिमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाएगा। हिमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 था। ये संख्याएं दी गई थी। ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं चौथे स्थान की संख्या के दहाई अंक का योग कितना है? तो 5 इसके अंदर उत्तर वाला था वो सही था। 79 प्रश्न है कि सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है और रवि भूमि की माता का एक मात्र दामाद है। रवि का संगीता से क्या संबंध है? तो पौत्री का पति। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये कार्य है वो किया था। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्न में से किसने विजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो विजोलिया आंदोलन का नेतृत्व वैसे विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो बरकाना है तो कर्नाटक होगा, ये आप सभी को याद रखना है। प्रश्न संख्या 83 है कि निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक है और अकार्बनिक खनिज है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए था जो ग्रेनाइट था वो अधात्विक है और अकार्बनिक था, जो कि अधात्विक भी था अकार्बनिक भी था। ये आपके इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे जो आप देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की गई थी? जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, अधिवास के लिए आवेदन पत्र, ये सारी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का उपयोग
तापमान और आर्द्रता की फीड इनपुट के करने के लिए किया जाता है, तो सेंसर का किया जाता है। और प्रश्न संख्या यहाँ पर ये इंग्लिश वाले हैं, जो कि आप देख लेना, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 53 में है कि निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रागामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत है। कार्यालय, प्रश्न संख्या 95 है कि कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष शैली के अंदर लिखा जाता है। किसमें? अन्य पुरुष में। प्रश्न संख्या 96 है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है। किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस हेतु हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, तो शरत कमल अंचता को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन था जो संपत्ति का अधिकार था, वह इसके अंदर राइट था। और प्रश्न संख्या यहाँ पर इंग्लिश वाले जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 101 पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना में से निम्न में से कौन से 3 वर्षों की योजना अवकाश घोषित किया गया था? 1966 से 69 हो जाएगा इसके अंदर राइट। प्रश्न संख्या 102 है कि डॉक्टर सविता वेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ की गई? 2006 से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में हथकरघा नीति को लागू किया गया 17 सितंबर 2022 को, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। पहले वाले प्रश्न में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, और इसमें नीति आयोग की स्थापना पूछी 1 जनवरी 2015। निम्नलिखित में से यथोचित संयोजन को चुनिएगा, तो इसके अंदर RRB कृषि वित्त विभाग से संबंधित है, यह इसके अंदर राइट था। प्रश्न संख्या 106 था कि 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित है, तो 17 इसके अंदर राइट था। प्रश्न संख्या 107 था कि इनमें से कौन सा जो है अम्लीय का पर्यायवाची है, तो जो था कृषाणु इसके अंदर राइट था। प्रश्न संख्या 108 है, इसके अंदर आपका ऑप्शन बी था, जो कि आपके कथन से पूछा गया था। प्रश्न संख्या 109 के अंदर जो था आपका सी वाला था, AC। कौन सी ध्वनि अघोष है, तो आपकी 6 अघोष है, और आपकी जो तय है वो भी अघोष है, और आपकी जो है प है वो भी अघोष है। प्रश्न संख्या 110 पूछा गया था, जो कि डिपुटेशन का जो है हिंदी अर्थ पूछा गया था, तो प्रतिनियुक्ति इसका राइट था, बी वाला इसका जो है राइट हुआ था। निम्नलिखित में से आजीविका का सही था। आजीविका यानी जय के अंदर मात्रा बड़ी लगेगी और वह के अंदर मात्रा छोटी लगेगी, इसके शुद्ध हो जाएगा इससे। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 के अंदर की गई थी। प्रश्न संख्या 13 था, जिसके अंदर ऑप्शन डी वाला जो राइट था, कथन वाला पूछा गया था कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। ये कथन सही है बिल्कुल, लेकिन सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, ये गलत था, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो गया। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, तो विभिन्न कंप्यूटरों के अनधिकृत उपागम को रोकने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 115 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसरो की स्थापना की गई थी, तो 1969 के अंदर की गई थी, ऑप्शन सी इसके अंदर राइट था। प्रश्न संख्या 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती, तो GIS से एकीकरण आंकड़ों का विश्लेषण ये नहीं की जाती, ऑप्शन सी इसके अंदर राइट था। ये इंग्लिश वाले आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगवाना, यानी वो चूंप वाला पूछा है, बोलो ये पूछा है, चूंप वाला आभूषण पूछा है, इतने आभूषण से ये प्रश्न आया है। और राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का उपयोग किया जाता है, तो घेर के अंदर किया जाता है। घेर जो नृत्य होता है इसके अंदर ढोल, बांकिया और थाली का उपयोग होता है। नाटाणी की हवेली, नाटाणी की जो हवेली है साथियों, ये जयपुर के अंदर पड़ती है, जयपुर के अंदर है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो था आपका पोटी श्री रामुलु, ये इसका प्रश्न का उत्तर था। और प्रश्न संख्या 125 है कि मेहंदी द्वारा गहरा भूरा
तथा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो लोसोन जिम्मेदार है, डी ऑप्शन था। प्रश्न संख्या 26 के अंदर जो था, निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रेट अम्ल से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन सी वाला Zn ओब्लिक NO3 ओब्लिक 2 H प्लस H2 हो जाएगा इसके अंदर। ये सारी के सारे निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, नहीं है, चना नहीं है। और यहाँ पर जो ये दिए गए रीजनिंग वगैरह के प्रश्न है, ये मैथ वगैरह के प्रश्न आ गए हैं, जो आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पूरा पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके सभ्यता से पूछा गया था कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ से क्षेत्र में रह गया? तो कालीबंगा इसका राइट हो जाएगा। और कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी? ये तो सभी को आता है, करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध भव्य मंदिर भी है। पूना समझौता 1932 में निम्नलिखित में किन नेताओं के से संबंधित है? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव से। दलित वर्ग संगठन भीमराव, दलितों के लिए भीमराव जाने जाते हैं। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक निकाय नहीं है, ये मानवाधिकार से संबंधित रहता है। ये जो गणित वाले हैं, मैथ वाले हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये हिंदी का था कि जब एक ही स्वर के ह्रस्व व दीर्घ स्वर साथ साथ आए और दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो दीर्घ स्वर हो जाता है। ये तो आप सभी को पता है। निम्न में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पित्र धन आदेश इसका राइट था, डी वाला। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये वाला जो सी वाला दिया गया था ये सही नहीं था, बाकी तीन सही थे। निम्न में से कौन सा कथन तृतीय के कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो डी वाला सही नहीं था, 25% वाला। और 49 नंबर प्रश्न था कि करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो केसर की खेती के लिए। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी नदी सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है, दाहिनी सहायक नदी है, तो सोन नदी होगा। तो ये थे आपके प्रश्न जो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समान पात्रता परीक्षा की यदि तैयारी करें 10+2 की, तो ये गाइड आपको जो है आपको हर स्टेट के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर के इस गाइड को ले सकते हैं, जो कि संपूर्ण सिलेबस के अनुसार संपूर्ण गाइड ये आपको अवेलेबल है। सुभाष चरण सर की है, ऑथेंटिक जो जानकारी है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक भी पर्सन इनसे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।